आज हम बात करने वाले हैं स्किन अर्थात त्वचा के बारे में। आप जैसे कि सभी जानते ही होंगे कि जो त्वचा है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी या बोल सकते हैं हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा स्किन हमारे शरीर का क्या है, सबसे बड़ा अंग है। यदि हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की तो इसको वैज्ञानिक नाम जो है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। स्किन के त्वचा स्किन इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, इसका ये क्या है वैज्ञानिक नाम। त्वचा में मेनली कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। 3 परतों में हमारी त्वचा का क्या होता है, निर्माण होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग तो कौन है, त्वचा। और ये मेनली 3 लेयर में बनी होती है। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? पहली लेयर में आती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। मतलब जो हमारी त्वचा है, हमारी स्किन है, वो 3 लेयर में क्या होती है, बनी होती है। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। डर्मिस की यदि बात की जाए तो ये डर्मिस मध्य भाग होता है स्किन का, जिस पर ही क्या पाए जाते हैं, बाल, रोम या पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। तो यहां पर ही क्या होते हैं, बाल, रोम या फिर हम बोल सकते हैं पसीना बनाने वाली ग्रंथि। पसीना बनाने वाली ग्रंथि को क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। बनाने वाली ग्रंथि जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। तो डर्मिस में होते हैं और उसके नीचे होता है क्या, हाइपोडर्मिस। मतलब हमारी जो स्किन है वो 3 लेयर में बनी है। ऊपर को डर्मिस, एपिडर्मिस, बीच वाली होती है डर्मिस और उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और वैज्ञानिक नाम इसका क्यूटेनियस क्या है, मेम्ब्रेन है। किसी भी जीव की यदि बात की जाए, कोई भी जीव होगा उस सारे जीवों में क्या पाए जाएंगे, बाल, रोम जो होते हैं मेनली पाए जाते हैं। त्वचा का कौन सा भाग है जहां बाल नहीं पाए जाते, तो वो मेनली अपन बोल सकते हैं क्या, एक हाथों के पाल में बोल सकते हैं, हथेली, ओंठ और पैर के तलवे, जहां पर क्या नहीं होते, रोम या बाल नहीं पाए जाते या मेनली दिखाई नहीं देते। शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां पर बाल ना हो, बट इन भागों में क्या होते हैं, बाल नहीं पाए जाते क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। यदि हम बात करें शरीर में सबसे मोटी स्किन कहां पर है, तो वो पैर के तलवे की स्किन की बात करें यदि मोटाई में, तो सबसे मोटी स्किन जो शरीर में है वो तलवे की स्किन है, पैर के तलवे की। और सबसे यदि पतली बात की जाए तो वो है आंख। आंख की जो पलक ये है, इसकी जो स्किन है वो सबसे सॉफ्ट और सबसे क्या होती है, पतली होती है। यदि इसकी बात करें तलवे की तो 1.5 माइक्रोमीटर के समथिंग होती है। और यदि आंख की बात करें तो 0.2 से 0.4 माइक्रोमीटर। मतलब हमारे शरीर में सबसे पतली स्किन यदि बात करें तो वो आंख की पलक की होती है, और जबकि तलवे की जो बात करें, पैर के तलवे की, वो सबसे मोटी क्या होती है, स्किन होती है। अब कोई व्यक्ति काला है या गोरा है, ये कौन निर्धारित करता है, तो काला और गोरा होने को निर्धारित करता है शरीर में उपस्थित क्या, मेलानिन। मेलानिन, यदि मेलानिन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो व्यक्ति क्या होगा, काला होगा। ज्यादा तो व्यक्ति कैसा होगा, काला। और यदि इसकी मात्रा क्या है, कम है, तो व्यक्ति क्या होगा, गोरा। अब ऐसा नहीं है कि इनकी जो मात्रा है, मेलानिन की मात्रा, वो ज्यादा या कम होती है ना, बल्कि कोशिकाओं में मेलानिन बनाने की जो मात्रा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यदि किसी प्राणी में, किसी व्यक्ति में मेलानिन ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो व्यक्ति काला हो जाएगा, और यदि किसी प्राणी में मेलानिन की मात्रा क्या बन रही है, कम बन रही है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात करें स्किन का जो रंग होता है, दिल के काम करने, मतलब दिल धड़कने, दिल के काम करने या काम करना बंद कर देने के बाद, बंद करने के बाद, मतलब इंसान की जब डेथ हो जाए, क्योंकि दिल धड़कना बंद हुआ तो इंसान की मौत होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो स्किन का रंग होता है, कलर होता है, या तो वो सफेद होगा
और या फिर वो क्या हो जाएगा, बैगनी कलर हो जाएगा। व्यक्ति मरने के बाद दो कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा, या तो वो सफेद हो जाएगा या फिर उसका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, बैगनी कलर हो जाएगा। त्वचा, त्वचा से क्या होती है, कुछ नसें जो होती हैं त्वचा में वो डायरेक्टली मस्तिष्क से नहीं जुड़ी होती, बल्कि वो मांसपेशियों मतलब मसल्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं। त्वचा से कुछ जो नसें हैं, वेसल्स हैं, वो डायरेक्टली किससे जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क से ना जुड़कर मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं, मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। और ये क्या करती हैं, मांसपेशियों के थ्रू ये बोन मैरो या मांसपेशियों के तहत ये जो होती है हमारी मेरु रज्जु, मेरु रज्जु जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके तहत क्या करती हैं, गर्मी ठंड इस सारी चीजों का एहसास कहां प्रदान करती हैं, संवेदन या सूचना बोल सकते हैं, ये सूचना कहां प्रदान करती हैं, ये मस्तिष्क को पहुंचाती हैं और हमको ठंड या गर्म होने का एहसास होता है। मतलब जो हमारे स्किन में जो कुछ नसें होती हैं वो डायरेक्टली मस्तिष्क से कनेक्ट ना होकर वो कैसे होती है, मांसपेशियों से कनेक्ट होती है। मांसपेशियों के तहत बैकबोन में जो अपना मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो आई है उसके थ्रू यह सूचना को कहां प्रदान करती हैं, मस्तिष्क में क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें पैर के उंगली, मतलब जो स्किन में पैर की दो पंजे बोल सकते हैं, पैर के पंजे, उनकी दो उंगलियों के बीच में लगभग 14 विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। मतलब यदि हम पैर के इस प्रकार से बनाए स्ट्रक्चर, तो उन दोनों उंगलियों के बीच में क्या पाए जाते हैं, 14 अलग अलग प्रकार के, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। 14 अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। त्वचा में लगभग, या हम बोल सकते त्वचा, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि त्वचा में या त्वचा लगभग 1000 बैक्टीरिया का घर है। बैक्टीरिया का क्या है, घर है। मतलब हमारे स्किन में लगभग 1000 अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बात करें त्वचा में फोड़े होने का कारण क्या है, स्किन में जो पिंपल्स, ड्राई मतलब स्किन हो जाते हैं, पिंपल्स फफोड़े हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। स्किन में फोड़े होने या स्किन के पिंपल्स आने के कारण, पिंपल, अब पिंपल आने का मुख्य कारण यदि बात करें तो उसमें कौन सा कारण है इसका, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्किन में आने से, या स्किन में तो प्रेजेंट ही होता है, तो पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन में क्या होते हैं, फफोड़े हो जाते हैं। त्वचा के बारे में एक और मुख्य बात यह है कि इसमें लगभग रक्त को पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन और रक्त को पहुंचाने के लिए त्वचा में लगभग 11 मील, लगभग 11 मील रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। कितने मील, 11 मील रक्त वाहिकाएं। किस चीज को, वाहिकाएं, ये ऑक्सीजन और ब्लड रक्त के संवहन के लिए। मतलब स्किन में, हमारे बॉडी में के स्किन वाले भाग में ऑक्सीजन और ब्लड के संवहन के लिए लगभग 11 मील क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। एक खास बात और स्किन की कि स्किन अपने आप को नवीनीकरण कर लेता है। स्किन में नवीनीकरण की क्षमता होती है, नवीनीकरण, और यह नवीनीकरण की क्षमता होती है 28 दिन में। 28 दिन के बाद वह स्किन अपने कलर को क्या कर लेता है, थोड़ा सा अपडेट कर लेता है। स्किन जो होता है इसमें नवीनीकरण की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, और यह 28 दिन में अपने आप को क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है। यदि बात करें स्किन में, हमारे बॉडी के ऐसा स्किन का कौन सा भाग है जहां पर पसीना नहीं बनता, क्योंकि पसीना तो अपन ने बताया कि पसीना बनाने वाली ग्लैंड कहां होती है, डर्मिस के भाग में होती है। तो ऐसा कौन सा भाग है जहां पर पसीना नहीं बनता, तो वो होते हैं नाखून, होंठ और कान का पर्दा। जहां पर पसीना नहीं बनता, पसीना नहीं बनता, वो भाग कौन कौन से हैं, होंठ, लिप्स जिसको बोलेंगे, कान का पर्दा,
होंठ, कान का पर्दा और नाखून। यहां पर क्या नहीं होता, पसीना नहीं बनता। हमारे शरीर से एक और खास बात, एक वर्ष में लगभग 9 पाउंड मृत कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्किन से झड़कर कहां गिर जाती हैं, नीचे। लगभग एक वर्ष में 9 पाउंड मृत कोशिकाएं। मतलब हमारी स्किन में हमने अभी बताया कि उसमें क्या होता है, नवीनीकरण की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। अर्थात एक वर्ष में लगभग 9 पाउंड क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं शरीर से क्या हो जाती हैं, झड़कर क्या हो जाती हैं, जमीन में गिर जाते हैं। अर्थात जो हम झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा एकत्रित करते हैं, लगभग उसमें आधे से आधी मात्रा यदि हम बोल सकें तो हमारे किसकी होती है, मृत कोशिकाओं की होती हैं। जो त्वचा की मृत कोशिकाएं होती हैं वो जमीन में क्या हो जाती हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि हर साल 9 पाउंड क्या हो जाती हैं, अपनी त्वचा से क्या होती है, मृत कोशिकाएं निकल के नीचे गिर जाती हैं। एक बात और खास, त्वचा में पसीना बनाने वाली ग्लैंड जो श्वेत ग्लैंड है, इनकी क्वांटिटी यदि देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा होती है। श्वेत ग्लैंड जो कि पसीना बनाती है, और ये कहां, डर्मिस वाले भाग में होती है, और इनकी क्वांटिटी यदि बात की जाए बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो आज की क्लास में हमने देखा त्वचा से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे कि फफोड़े कैसे होते हैं, या ये त्वचा कितने भागों से मिलकर बनी हुई है,